हे गाइस, सो हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग सब। आईसीआई की एग्जाम फॉर्म डेट आ चुकी है। एग्जाम फॉर्म के लास्ट डेट आईसीआई की सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट नोटिस मैं देने वाला हूँ। आईसीआई सीए के जितने भी कैंडिडेट्स हैं सीए फाउंडेशन एग्जाम की लास्ट डेट आ चुकी है। एग्जाम फॉर्म जिन्हें भी भरना है लास्ट डेट 4 अक्टूबर तक है। मैं अभी भी बता देता हूँ, आपके पास सिर्फ 12 दिन बचे हुए हैं। और इसके बाद फिर आईसीआई की एग्जामिनेशन फॉर्म डेट लॉक हो जाएगी। जो भी सीए फाउंडेशन के कैंडिडेट्स है, मैं सबको बताने वाला हूँ कि किस तरह आप फॉर्म भर सकते हैं। एग्जामिनेशन फॉर्म भरने के लिए मैं पहले 3-4 पॉइंट बता देता हूँ कि क्या क्या आपको ध्यान में रखना है। सबसे पहले कि आईसीआई की एग्जाम डेट, सीए फाउंडेशन की एग्जाम डेट जो है लास्ट डेट 4 अक्टूबर तक है। दूसरी बात कि आपका जो करेक्शन विंडो है, अगर आपने सीटी या फिर एग्जामिनेशन मीडियम या फिर सीडी आपने जो भी अगर गलत भरा है तो उसकी अलग से आपको चेंज करेक्शन विंडो भी दिया जाएगा। यानी करेक्शन डेट आपका 8 अक्टूबर से 13 अक्टूबर दी जाएगी। और हाँ, एक और चीज, जो भी लेट फी जमा नहीं करना चाहते हैं तो सबसे पहले 4 अक्टूबर के अंदर ही एग्जामिनेशन फॉर्म को फिलअप कर लीजिए। और नहीं तो फिर आपको 9 अक्टूबर तक को लास्ट डेट दिया जाएगा, उसके साथ आपको लेट फी भी लगेगा 800 रुपया अप्रोक्स। तो चलिए पहले सीए फाउंडेशन का एग्जामिनेशन फॉर्म दिसंबर 2020 का जो है, दिसंबर 2022 का है जो, वो कैसे भरना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। किस तरह एग्जामिनेशन फॉर्म भरना है सीए फाउंडेशन दिसंबर 2022। लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले आपको एक ब्राउजर में जाना है और उस ब्राउजर में आप ये फोन पे भी कर सकते हैं, अपने फोन में भी कर सकते हैं या फिर साइबर कैफे में भी जाकर कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आईसीआई के वेबसाइट पे जाना है, ICAI.org लिखना है। और उसके बाद फिर आईसीआई का जब वेबसाइट खोलेंगे, पहले सबसे पहले आईसीआई का वेबसाइट खोलना है। वेबसाइट खोलने के बाद फिर आपको यहाँ पे दिखेगा एसएसपी पोर्टल। कहीं पे दिख रहा होगा एसएसपी पोर्टल, नहीं दिख रहा तो ये देखिए यहाँ पे एसएसपी पोर्टल है। इस पे जाके अपना यूजर आईडी और पासवर्ड डालना है। ये जब रजिस्ट्रेशन के टाइम आपको एक यूजर आईडी और पासवर्ड दी गई होगी, उस यूजर आईडी और पासवर्ड को इस जगह पे डालना है और लॉगिन करना है। जैसे ही लॉगिन करेंगे, लॉगिन करने के बाद फिर आपको ये आपका स्टूडेंट आईडी खुल जाएगा। स्टूडेंट आईडी खुलने के बाद आप लोग, पहला बात तो ये कंफर्म है कि आपको रजिस्ट्रेशन कराया होगा। ये सिर्फ दिसंबर 22 वालों के लिए ही है। जो मई 23 वाले हैं वो लोग को ये फॉर्म नहीं भरना है, क्योंकि मई 23 वाले के लिए फिर से मई के टाइम एग्जामिनेशन फॉर्म आएगी। तो चलिए एक और चीज मैं बताता हूँ कि ये आपका पहले आईडी खुल जाएगा। और सबसे पहले एक और चीज बता देता हूँ कि जिन्होंने, यहाँ पे 3 पॉइंट आपको मेन ध्यान में रखना है। सबसे पहले कि अपना फोटो दिखना है, कि इस जगह पे आपको फोटो दिख रहा है कि नहीं। अगर इस जगह पे आपके आईडी के पास अगर आपका फोटो दिख रहा है तो आप सही जगह पे हैं। अगर नहीं दिख रहा है तो सबसे पहले अपलोड कीजिए, उसके बाद वेरीफाई होने के बाद फिर उसके बाद एग्जामिनेशन फॉर्म भरने आना है। ये कर लिए, उसके बाद फिर आपको यहाँ पे करना है स्टूडेंट फंक्शन में। अगर आपको कोई भी फॉर्म में फिलअप करना है, जैसे कि पहला चीज आपको कुछ अपलोड करना है। सबसे पहले मैंडेटरी ये है कि आपको अपना फोटो और सिग्नेचर अप टू डेट वाला अपलोड करना है, या फिर यानी कि जो आपसे मैच कर सके। एग्जामिनेशन फॉर्म, एग्जामिनेशन सेंटर के पास जब जाओगे एग्जाम देने के लिए, तो आपका सबसे पहले यही चेक किया जाएगा कि आपका साइन और आपका फोटो चेक मैच कर रहा है कि नहीं। तो चलिए पहले यहाँ पे आप लोग एडिट कर सकते हैं। ये वीडियो मैं बाद में बना दूंगा अगर डिमांड रही तो। ऐसा एग्जाम फॉर्म भरना है तो यहाँ पे एग्जाम फंक्शन के पास जाना है। एग्जाम फंक्शन आपको दिख रहा होगा, इस जगह पे फाउंडेशन एग्जामिनेशन पे क्लिक करना है और आपका ये एग्जामिनेशन फॉर्म का खुलेगा वेबसाइट। यहाँ पे खुलने के बाद सबसे पहले आपका यहाँ पे आएगा एक पीडीएफ। पीडीएफ में आपका सारे डिटेल्स दिया हुआ रहेगा। वो डिटेल्स में शॉर्ट में बता देता हूँ। ये डिटेल्स स्पेशली उन, जनरली तो सारा डिटेल्स आप लोगों को पता होगा। इसमें ज्यादा से ज्यादा देखो क्या दिया हुआ है। इसमें पहले आपका दिया हुआ है कि डेट और एग्जामिनेशन टाइम दिया हुआ है कि किस तरह टाइम में होगा। और इसमें वही सब दिया हुआ जो मैंने पहले बताया कि लेट फी में कितना लगेगा और क्या नहीं लगेगा। ये आपको जिसको पढ़ना रहेगा पढ़ लीजिए, नहीं तो ये पढ़ने के लिए बहुत ही मतलब जनरल रूल्स दिया हुआ है। और हाँ, ये सबसे इम्पोर्टेंट उसके लिए जो डिसेबल्ड पर्सन है उनके लिए हैंड राइटर लाना है कि नहीं, वो सब दिया हुआ। मैंने पढ़ लिया था इसलिए मैं बता देता हूँ, जनरल रूल्स था। और चलिए इस पे आई हैव रीड पे क्लिक करना, ओके टिप देना। ओके क्लिक करने के बाद फिर आपको यहाँ पे अपना डिटेल्स दिखेगा जो आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम भरा था। वो डिटेल्स को बस चेक करना है। अगर कुछ गड़बड़ है तो फिर आप फिर से वहां पे रिक्वेस्ट कीजिए आईसीआई को, एडिट करवाइए और उसके बाद फिर आप वेरीफाई करवाइए। ये आपको करने के बाद यहाँ पे आपको देखना है, सबसे पहले यहाँ देखना है कि फोटोग्राफ और सिग्नेचर दिख रहा है कि नहीं। अगर फोटोग्राफ और सिग्नेचर मैच नहीं कर रहा है तो सबसे पहले जाके वहां पे अपलोड कीजिए। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ भी है नोट में, इट इज रिकमेंडेड टू अपडेट योर फोटो
एंड सिग्नेचर एट स्टूडेंट साइकिल स्टूडेंट मॉड्यूल प्रोफाइल एडिट फ्रॉम एसएसपी। वही जो मैंने बताया वहां पे स्टूडेंट साइकिल स्टूडेंट मॉड्यूल पे एसएसपी जो लॉगिन किया ना, उस जगह पे जो स्टूडेंट वाला फंक्शन था वहां पे अपडेट करने का, उसी जगह से अपडेट करना है। एंड अवेट इट्स अप्रूवल, अप्रूवल तक वेट करना है। मैंने अभी बताया था अप्रूवल तक वेट करना है इन ऑर्डर टू हैव द लेटेस्ट फोटो एंड सिग्नेचर ऑन योर एडमिट कार्ड फॉर एनी कंप्रोमाइज फोटो एंड सिग्नेचर मिसमैच। अगर कोई मिसमैच होता है यू मे एनकाउंटर प्रॉब्लम्स एट द एग्जामिनेशन सेंटर। आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़ जाएगा एग्जामिनेशन सेंटर को में, और इससे क्या होगा, आपका एग्जामिनेशन डिले हो जाएगा और इससे बहुत सारी प्रॉब्लम होगी। इसलिए सबसे पहले अपना फोटो और सिग्नेचर को अप टू डेट कीजिए, और सिग्नेचर भी मिला लेना है कि किस तरह हो रहा है, ठीक है। उसका नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे मार्कशीट दिखेगा। अगर 12 का अपलोड नहीं किया है तो सबसे पहले 12 का अपलोड करो मार्कशीट। ये तो मार्कशीट अपलोड करने का 10 तारीख तक डेट था, लेकिन आईसीएयू को रिक्वेस्ट करोगे तो शायद मिल जाए चांस, ठीक है। और यहाँ पे आपको सबसे पहले देखना है प्रोविजनल फ्लैग। अगर नो लिखा हुआ है तो भाई आप लोग सेफ जोन में, और अगर यस लिखा हुआ है तो सबसे पहले जाके आईसीआई को रिक्वेस्ट करो और वहां पे आप पहले अपना मार्कशीट अपलोड कीजिए, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पे जब नो हो जाएगा तभी आप फॉर्म भर सकते हैं। मैं फिर से बता देता हूँ कि प्रोविजनल अगर नो लिखा हुआ है तो आप लोग सेफ जोन में है, आप लोग फॉर्म इजिली भर सकते हैं। और अगर यस लिखा हुआ है तो सबसे पहले आईसीआई को आप लोग एडिट करने के लिए रिक्वेस्ट कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट पे क्लिक करना है। यहाँ पे अब एग्जामिनेशन फॉर्म कैसे भरना है, एकदम बहुत ही अच्छे तरीके से फॉर्म भरना है, क्योंकि बाद में फिर गलत होगा तो फिर करेक्शन विंडो के लिए क्यों उतना झंझट करना। करेक्शन विंडो ऐसे 9 तारीख से 13 तारीख तक खुला हुआ रहेगा, तो आप लोग करेक्ट कर सकते हैं। यही करेक्शन विंडो इसी के लिए खुलेगा। यहाँ पे आपको क्या करना है, मीडियम ऑफ करना है। तो मीडियम आप किस मीडियम से एग्जाम देना चाहते हैं। अगर आप हिंदी मीडियम से लिए हैं वो तो हिंदी से दीजिए, और इंग्लिश से लिए हैं तो इंग्लिश, हम इंग्लिश सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद फिर यहाँ पे रीजन सेलेक्ट करना, आप जिस रीजन से है। जैसे कि मैं सेंट्रल रीजन से आता हूँ, मैं झारखंड से हूँ, और यहाँ पे आपको स्टेट सेलेक्ट करना था। यहाँ पे मैं झारखंड से हूँ, आप अपना स्टेट सेलेक्ट कीजिएगा। उसका एग्जाम सिटी, आपको जिस सिटी में आपका सही रहेगा जाने के लिए, सुविधा सब सही है, उस जगह पे आप उस सिटी में सेलेक्ट कीजिएगा। जैसे मैं धनबाद से हूँ तो मैं धनबाद सेलेक्ट करता हूँ। उसके बाद फिर यहाँ पे आपका ये सेंटर कोड दिखेगा। इतना सेलेक्ट करने के बाद फिर आपको यहाँ पे नीचे आ जाना है। यहाँ पे आपको फी डिटेल्स दिखा है, बेस्ड ऑन सिलेक्शन एग्जामिनेशन फी 1500, लेट फी नहीं लग रहा है क्योंकि मैंने 4 अक्टूबर से पहले ही मैं कर रहा हूँ। फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक डिक्लेरेशन दिया हुआ है कि आई हैव डिक्लेयर्ड दैट ऑल द पार्टिकुलर्स स्टेटेड इन दिस एप्लीकेशन फॉर्म आर ट्रू टू बेस्ट ऑफ माय नॉलेज एंड बिलीफ। ये आपका एक दिया हुआ है कि हाँ आपने जो भी भरा है एकदम सही सलामत से भरा है। उसके बाद आई एग्री करने के बाद फिर यहाँ पे आपको सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद फिर आपको यहाँ पे फिर से बोला जाएगा कि डू यू वांट टू सबमिट योर एग्जाम एनरोलमेंट फॉर्म, ओके कर देना। और उसके बाद फिर जैसे ही ओके करोगे, रीडायरेक्टिंग टू पेमेंट गेटवे, पेमेंट गेटवे में फिर चला जाएगा। ये पेमेंट गेटवे में चलाने के बाद फिर आपको यहाँ पे पेमेंट कर देना। पेमेंट करने के लिए आप किसी से भी पेमेंट कर सकते हैं। जैसे कि आपके पास अगर डेबिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है, तो आप उससे कर सकते हैं, नेट बैंकिंग से भी कर सकते हैं, ईएमआई के थ्रू भी कर सकते हैं, लेकिन ईएमआई ऑप्शन मत चूज करना। और यहाँ पे आप लॉगिन करके भी कर सकते हैं पेटीएम से। तो मैं पेटीएम से करूंगा और मैं अपना नंबर डाल दूंगा, और उसके बाद फिर यहाँ से पेमेंट करूंगा। बाकी ये होने के बाद फिर मैं आपको रिसिप्ट दिखाता हूँ। तब तक के लिए यहाँ से उसके बाद जैसे ही फॉर्म भर लोगे आपको, तो फिर ऐसा विंडो खुलेगा, योर एग्जामिनेशन रजिस्ट्रेशन फॉर्म हैज बीन सबमिटेड सक्सेसफुली, यू विल हैव एन ऑप्शन टू करेक्ट चेंजेस ऑफ ग्रेड। ये आप चेंज बाद में कर सकते हैं। एग्जामिनेशन फॉर्म क्लोज करना है। उसके बाद फिर आपको यहाँ पे देखना है, एप्लीकेशन का प्रिंट ले लेना, फिर एप्लीकेशन डिटेल्स निकालना है, ठीक है। तो मैंने जो भरा वो दिखा देता हूँ, वो ये फोटो सिग्नेचर आपको शो कर रहा है, ठीक है। उसके बाद पेमेंट रिसिप्ट भी है, एप्लीकेशन प्रिंट ले लो। उसका काम खत्म कर दो, क्लिक हेयर कर दी, डाउनलोड कर लिया। मैंने यहाँ से ओपन कीजिए, ये हो गया मेरा डिटेल्स।